हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे से हो गए। तो आज हम लोग केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 2 पे डिस्कशन करने वाले हैं, जिसका नाम एसिड बेस साल्ट है। ठीक है, अब एसिड बेस साल्ट में हम लोगों को क्या करना है, एसिड का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले जनरल डेफिनेशन हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ये क्या होता है एसिड बेस में, जो प्रीवियस क्लासेस में हम लोग ने पढ़ा था, ये सोर टेस्ट के होते, बिटर होते, बिटर का मतलब कड़वे होते हैं। ठीक है, इसी को हम एसिड बोलते हैं, बेस बोलते हैं रिस्पेक्टिवली। ठीक है, एसिड का मतलब सोर होता है, बिटर का मतलब बेसिस का मतलब बिटर होता है। ठीक, तो सबसे पहले अब हम याद करेंगे कि ये कैसे होते हैं, कहाँ से मिलते हैं, क्या इसके फीचर्स होते हैं, ये हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। आइडेंटिफाई कैसे करा जाएगा, तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है, यू हैव ऑलरेडी नो दैट एसिड आर सोर टेस्ट एंड चेंज इन कलर ऑफ ब्लू टू रेड। यानी कि एसिड, इस तरह से आप याद करो, एसिड जो है ब्लू को रेड कर देता है, ABR, एसिड ब्लू को रेड कर देता है। वेयर एज बेसिस, ठीक है, बेसिस चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू, BRB। ठीक है, तो ये याद रखना। लिटमस क्या होता है, एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। टर्मरिक का मतलब यानी हल्दी। हैव यू नोटिस द स्टेन ऑफ करी ऑन वाइट पेपर बिकम रेडिश ब्राउन व्हेन सोक्ड, ब्राउन हो जाती है। ठीक है, बेसिक नेचर की होती है। ठीक, ये याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट क्या कहा गया, यू कैन ऑल्सो यूज द सिंथेटिक इंडिकेटर जैसे मिथाइल ऑरेंज एंड फेनोप्थिलीन टू टेस्ट एसिड एंड बेसिक। इन दिस चैप्टर वी स्टडी द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, हाउ द एसिड एंड बेस कैंसिल ईच अदर। ठीक है, एसिड और बेस को जब मिला देंगे तो साल्ट बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। लिटमस सोल्यूशन ऑन द इज ए पर्पल डाई। ठीक है, लिटमस सोल्यूशन जो है एक पर्पल डाई है। ठीक है, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन। ठीक है, लाइकेन क्या है, एक प्लांट है, किस डिवीज़न का, थैलोफाइटा का। ठीक है, इसको इंडिकेटर की तरह काम करा जाता है, इंडिकेटर। ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर जो होता है लिटमस होता है। लिटमस सोल्यूशन जो होता है एक पर्पल डाई होता है। कहाँ से मिलता है, लाइकेन से मिलता है। ये लाइकेन क्या है, थैलोफाइटा का डिवीज़न है, एक प्लांट है। ठीक है, व्हेन लिटमस सोल्यूशन नाइदर एसिड नॉर बेसिक, इट इज़ ए पर्पल कलर। देयर इज ए मेनी नेचुरल मटेरियल, रेड कैबेज, टर्मरिक, ठीक है, पेटल ऑफ द सम फ्लावर सच एज हाइड्रेंजिया, पिट्यूनिया, गेरेनियम, विच इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एसिड, जो इंडिकेट करते हैं एसिड का प्रेजेंट, एसिड और बेस का। ठीक है बेटा, तो ये आपको याद रखना है। ये हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स की बात हो रही भैया, ये सब हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, एसिड बेस की जो है प्रॉपर्टी देखेंगे। इंडिकेटर टेल्स अस वेदर ए सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक आर चेंज बाय कलर। ठीक है, जो इंडिकेटर्स होते हैं ये बताते हैं कि जो हमारा सोल्यूशन है वो एसिड है या बेस है। ठीक है, सब सब्सटेंस ऑर्डर चेंज इन एसिडिक। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, जो स्मेल अगर आती है तो उसको हम ओल फैक्ट्री बोलते हैं। ठीक है, ऑल फैक्ट्री बोलते हैं। ऐसे मान लो ओनियन है, ओनियन को सल्ट में भिगो देंगे, ठीक है, एसिड में डालेंगे, ठीक है, तो वहाँ चेंज नहीं होगा, बेसिस में डालेंगे तो चेंज हो जाता है, तो इसको हम ऑल फैक्ट्री बोलते हैं सोल्यूशन। ठीक है, यानी कि यहाँ पर स्मेल से रिलेटेड है इंडिकेटर। ठीक है, स्मेल का अगर है तो ऑल फैक्ट्री है। ये देखो, ये इन्होंने दिया हुआ है। हाउ एसिड एंड बेस रिएक्ट विद द मेटल, अब ये पढ़ना है, बहुत मज़ेदार टॉपिक है। अब देखो, हाइड्रोजन बबल्स हैं, ये जिंक के ग्रेनल्स हैं और सल्फ्यूरिक एसिड का जो है मिक्सचर है। यहाँ हाइड्रोजन बन रही है और पॉपअप का साउंड आ रहा है। ठीक है, रिएक्शन ऑफ द जिंक ग्रेनल विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस बाय बर्निंग। ठीक, बर्निंग करा के देखते हैं कि हाँ हाइड्रोजन निकल रही है कि नहीं निकल रही है। एसिड है प्लस मेटल है, साल्ट निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक, ये आपको याद रखना है।
रिएक्शन टेक प्लेस द रिटर्न, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये बेसिस की रिएक्शन है, जिंक के साथ रिएक्शन करके सोडियम जिंकेट बनाता है और हाइड्रोजन निकलती है। ठीक है, तो आपको एक पॉइंट ये याद रखना है। हाउ द मेटल कार्बोनेट, कार्बोनेट का मतलब क्या होता है, CO3 होता है, और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का मतलब क्या होता है, SCO3 होता है बेटा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये स्टैंड है एक कार की, डायग्राम आपको बनाना ही होगा। ठीक है, कभी कभी बनाने को आता है, नहीं भी आता। ठीक है, अब ये एक्टिविटी दी है टेस्ट ट्यूब ए में, Na2CO3 है, सोडियम कार्बोनेट है, हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ मिलके सोडियम क्लोराइड बनाता है, वाटर निकालता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। दूसरा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, HCl के साथ निकाल के NaCl बनाता है, वाटर बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है, तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। ठीक है, दूसरा क्या होता है, ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जब पास करते हैं इवॉल्व थ्रू द लाइम वाटर, तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और हाइड्रोजन निकालता है। ठीक है, वाटर सॉरी H2O। ऑन पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड, जब हम एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड डाल देंगे तो रिएक्शंस क्या होती है, कैल्शियम कार्बोनेट वाटर के साथ मिलके कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलके क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक, अब कुछ डेफिनेशन ऐसे याद कर लो, लाइम स्टोन है, चाक है, मार्बल है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम कार्बोनेट की डिफरेंट फॉर्म है। ऑल मेटल ऑफ द कार्बोनेट, जितने भी मेटल के कार्बोनेट्स हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट हैं, रिएक्ट विद द एसिड, एसिड के साथ जब रिएक्ट होते हैं तो क्या देते हैं, साल्ट देते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, किसके साथ, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट है, हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये आपको याद करना है। अब ऐसे समझिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट जब मिलते हैं किसके साथ, एसिड के साथ, तो क्या देते हैं, साल्ट देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड देंगे, वाटर देंगे। ये आपको याद रखना है, ये पूरा एग्जाम्पल उन्होंने दे रखा है। हाउ एसिड एंड बेसिस रिएक्ट टू ईच अदर, एसिड और बेस को हम जब मिलाएंगे तब क्या बनेगा भाई, एक एसिड है, बेस है, एसिड और बेस में क्या होता है, एसिड H+ का आयन होता है, बेस जो होता है OH आयन होता है, तो NaCl, बेस प्लस एसिड, साल्ट बनेगा, वाटर बनेगा। रिएक्शन ऑफ द मेटलिक ऑक्साइड एंड एसिड, मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्शन करके साल्ट और वाटर बनाता है। ठीक है, तो ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। गॉट इट। अब देखिए, इसमें इन्होंने एक बात और कही है, दैट द कलर ऑफ सोल्यूशन बिकम द ब्लू ग्रीन एंड कॉपर ऑक्साइड डिजॉल्व, कॉपर ऑक्साइड डिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, ब्लू ग्रीन कलर ऑफ द सोल्यूशन इज ए ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉपर क्लोराइड इन द रिएक्शन। ठीक है, जनरल रिएक्शन मेटल ऑक्साइड एंड एसिड रिटर्न, मेटल ऑक्साइड की एसिड के साथ रिएक्शन करने के बाद क्या बनता है, साल्ट और वाटर बनता है। रिएक्शन ऑफ द नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, ठीक है, द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज ए बेस रिएक्ट विद द कार्बन डाइऑक्साइड, रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ टू प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो अभी के लिए लेक्चर हम समाप्त करते हैं। ठीक है, हमने आधा लेक्चर अभी इसको पढ़ा दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पूरा कंप्लीट करके उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है क्वेश्चन आंसर करेंगे। कोशिश यही करेंगे कि एक दिन में एक चैप्टर, एक लेक्चर में ही एक पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाया करे। ठीक है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि हम आप लोगों के लिए बेस्ट वीडियो बना सकें। थैंक यू।